बच्चों कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको, वो चेक तो होगा ही होगा। बट आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है चिल्ड्रन, उस टॉपिक के लिए इट इज वेरी 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 नेसेसरी कि सो कॉल्ड हम एक छोटी सी एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो आई वांट एवरीबडी अपनी कॉपी में सब लोग मेंशन कर लें, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड asset account and provision for depreciation account। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैव टॉट दिस टू पीपल इन क्लास 11th, बट बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, कुछ भूल गए होंगे। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप फिर से जरा एक क्वेश्चन फ्रेम करें। लेट्स स्टार्ट। CFS Limited bought a machine for rupees 2 lakh on 1st April 22 and for rupees 50,000 on 1st July 23। It was decided to charge depreciation at 10% per annum under straight line method. The second machine became obsolete, so it was decided to sell the same for rupees 20,000 on 1st April 2025. Prepare machinery account and provision for depreciation account up till 31st March 2026. Is the question well visible to everybody? I repeat again. CFS Limited bought a machine for rupees 2 lakh on 1st April 2022 and for rupees 50,000 on 1st July 23. It was decided to charge depreciation at 10% under SLM. The second machine became obsolete, so it was decided to sell the same for rupees 20,000 on 1st April 25. Prepare machinery and provision for depreciation account up till 31st March 26. तो 22 23 23 24 24 25 एंड 25 26 कितने ईयर्स की अकाउंटिंग करनी है? 4 साल की, 6 साल की, 22 23 23 24 24 25 और 25 26, 4 साल की अकाउंटिंग करनी है। सबने एक क्वेश्चन आई होप सो कॉपी कर लिया होगा। आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चन चिल्ड्रन, इट वुड बी बेटर अगर आप इसको ऐसी जगह पे सॉल्व करें जहां पे आपको पेज लेफ्ट राइट नजर आ रहा हो, ब्लैंक। इट्स नथिंग न्यू चिल्ड्रन, अ रिविजन ऑफ क्लास 11th। जिन्होंने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा या पढ़ा है बट भूल गए, ओनली फॉर देम आई एम रीडूइंग इट। 2 लेजर बनाइए बच्चों। लेफ्ट साइड it will be titled as machinery account, and right side it would be titled as provision for depreciation account. Be very quick to this.
एंड इफ पीपल रिमेंबर, आई केप्ट ऑन सेइंग इन क्लास 11th कि भाई ये चीज आपका 5% ऑफ क्लास 12 सिलेबस कवर करेगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो 90% बच्चे तोते की तरह रट के कैश फ्लो में पढ़ लेते हैं. So account on the left is titled as machinery account, and on the right side it is titled as accumulated depreciation, or you can name it as provision for depreciation account. दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हैं. Be quick to this. Date, particulars, folio, amount, सजा लीजिए इसको. Be quick to this, children. So the journal entry for asset bought on 1st January, sorry, April 2022 will be asset account debit to bank account. Because we have two assets, तो ब्रैकेट में M1 लिख दीजिएगा. It is 2 लाख. वैसे तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री होती है बच्चों डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बट हम सो कॉल्ड एक डिफरेंट एंट्री को पास कर रहे हैं, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट. तो आप बच्चों डेप्रीसिएशन का लेजर तो नहीं बना रहे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर बना रहे हैं. इन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 31 मार्च 23 को आप जर्नल एंट्री करेंगे. व्हाट? जर्नल एंट्री डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में पोस्टिंग क्या होगी चिल्ड्रन? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. 10% ऑफ 2 लाख इज व्हाट? 20,000. खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में? पक्का? तो इस अप्रोच में अल्टीमेटली आपने डेप्रीसिएशन तो चार्ज किया बच्चों, बट डू द वैल्यू ऑफ asset gets reduced children? Does the value of asset gets reduced children? No sir. Not at all. So आपकी जो asset की वैल्यू है वो डेफिनेटली रिड्यूस नहीं हो रही है. बात समझ में आ गई? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई? सो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, घर में पैसे पड़े हुए हैं बट स्टिल यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर शॉपिंग. So your cash balance, that is asset value, is not reducing, rather आपकी liability बढ़ रही है. So asset account में आप 1st April 23 को to balance brought down for M1 mention करेंगे 2 lakh, and here children by balance brought down we'll mention 20. अगर दोनों अकाउंट्स को ओवरलैप कर दें तो इसका क्रेडिट उसके डेबिट को रिड्यूस करने के लिए कैपेबल है. अब बच्चों आपने 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदी है. सो डेबिट साइड में आप लिखेंगे 1 जुलाई 23. जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपीज. अब आपके पास कितनी मशीनें हो गई टोटल? हाउ मेनी मशीन्स डू वी हैव? 2 machines. The year which starts on April 23 children would certainly end when?
31st March 24. जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नजर आ रही होगी. व्हाट इट इज चिल्ड्रन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में व्हाट पोस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. Two machines we have, so both would be depreciated, M1 and M2. M1 2 लाख की थी बच्चों, तो साल भर का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे 20. 50,000 का 10% इज व्हाट? 5,000. जुलाई में खरीदा तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3750 एंड इट बिकम्स हाउ मच? 23,750. खोपड़े में बात गई या नहीं? पक्का? मशीनरी अकाउंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन. ओ, एक जीरो कम लग गया, लगा लीजिए. चलिए, समझ में आ गया सबको? हाउ डिड वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? क्यों नंबरिंग करके लिखा, ये भी सबको क्लियर है? रीजन इज कि कल को जब आप सेल करेंगे तो प्रॉब्लम ना आए आपको. ठीक है, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं. 31st March 24 we'll have by balance carried down for M1 and M2. M1 थी बच्चों 2 लाख की. लास्ट ईयर गलती से 20,000 लिख दिया था, तो उसको मेंड अप कर लीजिएगा. 250. I hope so everybody understood. Let us balance the provision for depreciation account on 31st March 24. Balance carried down will constitute depreciation for how many assets, children? Balance carried down कितनी assets का depreciation constitute करेगा? 2. M1 का पहले 20 था और इस साल फिर 20 हो गया. What is 20 plus 20? 40. और ये जो M2 है चिल्ड्रन, इसका सिर्फ 3750. तो what is total depreciation? 43,750. तो M1 M2 का अलग अलग इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सेल करते टाइम बुक वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम ना आए. अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है. और 11th में पढ़ा था सब बच्चों ने, सबको याद होगा ये. मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड. On 1st April 24 by balance brought down, M1 का how much children and M2 का how much? Tell me. कितना लिखेंगे M1 का brought down depreciation? कुछ भी नहीं. 40,000. 40,000. and M2 का कितना था? 50. तो total becomes 43,750. and asset account में asset का भी brought down आपको represent करना है. for M1 how much? 2 lakh. and for M2 how much? 50,000. 250. समझ गए? Yes. तो बच्चों हमने जो असेट बेची है, इट इज बीइंग सोल्ड ऑन विच डेट? April 25, मतलब नेक्स्ट ईयर. इस ईयर नो सेल हैज टेकन प्लेस, तो प्लेन एंड सिंपल वनीला फ्लेवर टाइप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें. जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या थी चिल्ड्रन? इट्स डेप्रिसिएशन टू असेट. नो, नॉट एट ऑल. डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो बच्चों ऑन 31st March 25 पोस्टिंग क्या करेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर M1 एंड M2. 2 lakh का 10% on straight line method is what? 20. and 50,000 10% is what children? 5,000. so this becomes how much? 25,000. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई. बस अब बैलेंसिंग की तरफ मुड़ते हैं. on 31st March
25. We'll be doing balance carried down. बच्चों M1 का ब्रॉड डाउन क्या था ये बताइए मेरे को आप। 40 और 20 इस ईयर में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, कितना हो गया 60. What was the brought down value of M2 children? 3750. 5,000 charged in this year, so it becomes how much? 8750. Any doubts? Any doubts, children? समझ गए पक्का? No, sir. Understood everybody, children? सब समझ गए? चलिए, तो on 1st April 25 we'll be putting by balance brought down for M1 and M2. What is the brought down value of M1 children? 60,000 and M2 is 8750. तो ये कितना आ जाएगा 68,750. और असेट अकाउंट का भी जरा कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कंप्लीट कर ले. बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 की वैल्यू इज 2 लाख and M2 is 50,000. Total becomes 250. And the brought down value to be stated on 1st April 25. M1 2 लाख का और M2 50,000 का. It becomes 2,50,000. Understood this much? Children, understood this much? सबको समझ में आ गया भाई? कंप्लीट फास्ट. चलिए, नाउ इट सेज कि 1st अप्रैल को आपने M2 को 20,000 में बेच दिया. चिल्ड्रन, विल एनी डेप्रिसिएशन बी चार्ज्ड ऑन M2 if sold on 1st April? No. Journal entry for asset bought is asset to bank. For selling of asset, it is bank to asset. तो बाय बैंक अकाउंट आप लिखेंगे M2 के लिए. बट क्वेश्चन एक ये उठता है, क्या M2 की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 50,000 है बच्चों? नो, इट इज लेस. हाउ मच लेस? अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. बट इज द ट्रू बुक वैल्यू अपीयरिंग इन मशीन अकाउंट? नो. तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से वैल्यू कहां ट्रांसपोर्ट करके लानी पड़ेगी? मशीन अकाउंट में. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड. तो बच्चों ये जो 8750 आपको नजर आ रहा है, ट्रू वैल्यू सही करने के लिए एसेट अकाउंट में आपको इसे शो करना पड़ेगा. सो आप यहां पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपको ठीक लगे. सो 50,000 हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय 8750, बट हैव वी एवर शोन इट इन आवर एसेट अकाउंट? नहीं शो किया था. तो क्या ये बोल सकते हैं 50 की एसेट 20 में बेची, 30 का लॉस हो गया? नो. 50 की एसेट which has been reduced by 8750 till date is being sold for 20,000 rupees. बात समझ में आ गई? नहीं समझे? पक्का? चलिए, अब आप एसेट को सेल करने की पोस्टिंग करेंगे. चल रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बाय बैंक, द वैल्यू वुड बी व्हाट? 20,000. समझ में आ गई बात? बाय बैंक लिख लिया 20. सो बच्चों 50,000 की एसेट पे 8750 का डेप्रिसिएशन था. बुक वैल्यू इज समवेयर अराउंड 41,250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड दिस एसेट इज बीइंग सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस?
20,000. What is the amount of loss that we happen to see? 21 to 50. 1 April 25 को आप बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस की वैल्यू कितनी लिखेंगे चिल्ड्रन? 21,250 रुपीज। अब मैं आपको एक सुपर ब्रह्मास्त्र यहां पे सिखाने वाला हूं। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को जोड़ लें बच्चों, isn't it equal to 50,000 रुपीज? 8750 प्लस 20। बट अगर इन दोनों को जोड़ें तो डिफरेंस लॉस का आएगा। बताया था ना, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कम में बेच रहे हैं तो कैसे वैल्यू को बराबर करना है? लॉस डाल के। ज्यादा में बेचा तो डेबिट में प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है केमिस्ट्री की कैटलिस्ट की तरह अकाउंटेंसी में काम करता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? व्हाई डिड वी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट? ये भी समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया। एल्स ट्रू बुक वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता, जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आ गई बात? इतना काम झटपट कंप्लीट करने लो वेरी क्विकली। कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क चिल्ड्रन। चलिए अब मैं क्वेश्चन में एक एडिटिंग करने को आपको बोलूंगा बच्चों। आप एक लाइन ऐड कर लीजिए। ऑन 1 April 2025 a new machine was bought for ₹30,000। क्वेश्चन में एक लाइन एडिट कर लीजिए। ऑन 1 April 2025 a new machine was bought for ₹30,000। और डेबिट साइड में 1 April 25 को चिल्ड्रन एक नई मशीन की परचेज वैल्यू आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 1 April 25। आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 April 25 a new machine was bought for ₹30,000। डेट पुट कर लीजिए 1 April 25। लिख लिया? तो अब आपके पास कितनी मशीनें हो गई बच्चों? दो। एक तो बिक गई ना, M1 एंड M3। और आप डेप्रीसिएशन कितने पे चार्ज करेंगे? 2 पे। सो लेट्स कम डाउन हेयर अगेन। 31 March 26 बाय depreciation account on M1 and what children? M3। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात चिल्ड्रन? So make it by depreciation account on M1 and what children? M3। %10 of 2 lakh is what children? 20,000। and 10% of 30,000 is what? Answer? 3,000। 20 plus 3 becomes 23,000। Is it visible? Due to shortage of space थोड़ा सा मिनिएचर लिखना पड़ रहा है मेरे को। नजर आ रहा है सबको बच्चों? पक्का? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग प्रोसीजर। टू बैलेंस carried down on 31 March 26 for M1 and M3। M1 का आएगा बच्चों 80,000 if I'm not wrong। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। एक चीज मैं लिखनी भूल गया, इनकम्प्लीट लिखा था मैंने। जो हमने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया था वो मैं यहाँ पे शो करना भूल गया। सो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे पहले उसके लिए टू मशीनरी अकाउंट फॉर M2 8750। अब लिखिए बैलेंस। ड्यू अपॉलॉजीज। टू बैलेंस कैरेड डाउन फॉर M1 and M3। M1 का if I'm not wrong is 80,000 and M2 is 3। तो टोटल becomes how much? 83। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? हाउ डिड वी प्रिपेयर दिस? हाउ डू वी प्रिपेयर दिस? सबको क्लियर हो गया? बहुत पॉपुलेटेड स्क्रीन हो गई है। जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो न्यूयॉर्क लग रहा था, अब न्यू दिल्ली लग रहा है। 31 March 26
by balance carried down for M1 and M3. M1 is of 2 lakhs and M3 is of 30,000. Total becomes how much, children? 2,30,000. लोगों की क्वेरी होगी, सर इतना रायता फैलाया क्यों गया है? क्योंकि दही ज्यादा थी ना, इसलिए। समझ में आ गया? अभी आपको बता रहा हूं कि इसकी जरूरत आपके लेवल पे क्या है। सो दिस वाज द शूटिंग ऑफ द फिल्म। देखने में बहुत बेकार लगती है फिल्म की शूटिंग, बट जब आप मूवी पूरी एडिटेड होके देखने जाते हैं हॉल में, आप बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इतना काम झटपट कंप्लीट कर ले। चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलन, मैं कुछ नया मसाला तैयार करने जा रहा हूं। सब लोग उस मसाले को पहले देखेंगे, फिर कॉपी करेंगे। चलन, अरे ये क्या हुआ? ये सांड देख लेगा तो दौड़ा लेगा लाल रंग से। चलिए बच्चों, चलिए। सबको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? बच्चे कहेंगे सर बाकी सब तो कोहरा छा गया, ठंडी का मौसम है ना, कोहरा छा गया। चलिए, बनाइए व्हाट इज कॉल्ड एज एक बैलेंस शीट। चिल्ड्रन, कैसे बनानी है सबको पता है? बैलेंस शीट एज एट डॉट 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 डॉट, ड्रॉ अ लाइन। और प्लीज कंपेयर करिएगा जो आपने लास्ट लेक्चर में केस पढ़ा था उसको इससे। आपको बहुत फैक्ट्स नजर आएंगे और आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पर्टिकुलर्स 2024 का एंड मतलब 25 का स्टार्ट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई मेक इट 24 25 एंड हेयर आई मेक इट 25-26। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 एंड 2,30,000। बच्चों, जो इंफॉर्मेशन हिडन थी उसको भूल जाइए। जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है एट द बॉटम, क्या वहां पे आपको 250 230 नजर आ रहे हैं? चिल्ड्रन, क्या आपको वहां पे 250 230 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? आ रहा है? टू यस सर, आ बैलेंस रहा है। 250 एंड बाय बैलेंस कैरेट ऑन 230। वेरी गुड। 68,750 जैसा भी कुछ नजर आ रहा है आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, चिल्ड्रन? और 83,000 जैसा भी कुछ आपको नजर आ रहा होगा। यस और नो? चलिए, thereafter I am putting some additional information. First, a piece of machinery whose original cost was ₹50,000। बच्चों, किस मशीन की बात हो रही है? फर्स्ट और द सेकेंड वन? सेकेंड वन। Accumulated depreciation thereon ₹8,750. People are able to see this 8,750 somewhere in the solution that we applied. Answer is sold for ₹20,000। आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों। अब इसमें से कितना डेटा आपके पास ऑलरेडी है ये आपको भी पता है, नो नीड टू टेल दिस। आप इस क्वेश्चन को झटपट कॉपी करने के बाद दो अकाउंट्स बनाएंगे चिल्ड्रन। फर्स्ट विल बी नेम्ड एज फिक्स्ड एसेट अकाउंट
and second would be named as accumulated depreciation account. शायद लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा सर ऑलरेडी बनाया तो था, अभी फिर से क्यों बनवा रहे हैं? अभी जो आपने बनाया था दैट वाज अ प्रोसेस दैट वी अडेप्टेड, कैसे मर्डर करना है। अब क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। सो अर्लियर यू आर एक्टिंग लाइक अ मर्डर, नाउ यू आर एक्टिंग लाइक एसीपी प्रद्युमन। दया थोड़ी देर में आ रहा होगा, जिसके अंदर कोई भी दया नहीं है, सिर्फ नाम ही दया है बस। accumulated depreciation account. Be quick to this children. चलो, so let's start with this children. सब लोग तैयार हैं? So first and foremost we'll be putting in asset account on the debit side two balance brought down 2,50,000, and on the credit side at the bottom आप लिखेंगे by balance carried down 2,30,000, because you do not know who murdered whom, तो crime scene recreate हो रहा है। In accumulated depreciation account children, we'll be putting by balance brought down 68,750, और डेबिट साइड पे लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस कैरेट डाउन 83,000। सो कहां से ये फैक्ट्स हमारे पास आए? 250, 230, 83 एंड 68,750, यहां से ये सब कुछ हमें मिल गया। इज दैट अंडरस्टूड? अ पीस ऑफ मशीनरी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि ये 2.5 लाख के अंदर जुड़ी हुई है। इस पे आज तक 8750 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका था, और ये डेप्रीसिएशन बच्चों ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 68,750 के अंदर है। आप ऑलरेडी इस डेप्रीसिएशन को चार्ज कर चुके हैं, यस और नो? बट क्या इस 8750 ने 50,000 की वैल्यू को आज तक रिड्यूस किया है? नो। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा था। तो आप 8750 को चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर। यहां से ये जाएगा किस अकाउंट में चिल्ड्रन? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में वील बी पुटिंग बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में आप क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। थोड़ी देर पहले भी आपने यही काम किया था शायद चिल्ड्रन, थोड़ी देर पहले भी आपने यही काम किया था शायद। इज दैट क्लियर? सो पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन क्या कल तक हम रिकॉर्ड करते थे? नहीं। क्यों? बिकॉज कल जो मेथड पढ़ा था, इन दैट मेथड एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट यूज्ड टू गो डाउन। हर साल आप डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट को गिराते थे, बट क्या इस मेथड में आपने आज तक गिराया? नो। तो आज गिराना पड़ेगा। तो मेरे पास घर में पैसे रखे थे, मैं शॉपिंग में जाता था, पैसे निकाल के ले जाता था और खर्च करता था। डेली मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा था। बट आप क्या कर रहे थे? घर में कैश एज इट इज पड़ा है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स बढ़ गए। फिर फटाक से जिस दिन पेमेंट करना होगा उस दिन कैश बैलेंस गिरेगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो माई स्पेंडिंग एंड कैश विड्रॉल वाज इंस्टेंट, बट आपका ऐसा नहीं था। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आया कल वाले केस में और आज वाले केस में। देयर वी प्रिपेयर्ड ओनली फिक्स एसेट अकाउंट, बट यहां पे फिक्स एसेट के साथ आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बनाया। पहला डिफरेंस नोट्स में लिखा हुआ है ये। सेकंड डिफरेंस, क्या कल तक आप पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करते थे? नो। बट आज आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। व्हाई? इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक आपने एसेट को रिड्यूस नहीं किया। ट्रू बुक वैल्यू जानने के लिए आपको रिड्यूस करना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? टू डिफरेंसेस आर अंडरस्टूड। फिर से सुन लीजिए। अर्लियर वी प्रिपेयर्ड ओनली एसेट अकाउंट, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग विद एसेट व्हाट चिल्ड्रन? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कल तक हम पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते थे क्योंकि हमारे एसेट अकाउंट में ऑलरेडी रिड्यूस्ड वैल्यू अपीयर कर रही थी, बट यहां पे 50,000 इज नॉट द रिड्यूस्ड वैल्यू। देयर आफ्टर चिल्ड्रन हम अपनी एसेट को बेचेंगे एट व्हाट प्राइस? 20,000 रुपीज। समझ में आ गया? तो यहां पे आप सबसे पहले बुक वैल्यू असरटेन कर लीजिए बच्चों। 50,000
minus 8750. What will it be coming? 41,250. And what is the sale value, बच्चों? 20,000. Difference is what, children? 21,250 रुपी का लॉस. तो आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल द अमाउंट ऑफ लॉस. हाउ मच? 21,250. तो जितना डेटा था बच्चों उतना लिख के असरटेन और डिटरमिन कर लिया, और हमारे पास कुछ भी नहीं है अब. करेक्ट. चलिए, यूजिंग पिंक कलर चिल्ड्रन आई विल बी हाईलाइटिंग द आइटम्स जो हम पहले भी लिख चुके थे और हमने अभी फिर से लिखे. आई रिपीट, जो हम पहले भी लिख चुके थे और हमने अभी फिर से लिखे. तो इसको भी लिख चुके थे, ये भी लिख चुके थे, ये भी लिख चुके हैं. करेक्ट. कौन कौन सी चीजें बच गई जो पहले तो लिखी थी बट अभी आपने नहीं लिखी? M3 का परचेज चिल्ड्रन और करंट ईयर का असेट्स पे डेप्रीसिएशन. दीज आइटम्स वुड बी फाउंड आउट एज बैलेंसिंग फिगर. कैसे सर? 83,000 और 8750, इन दोनों को बच्चों ऐड करिए और बताइए क्या आएगा आंसर. 83,000 and 8750, 91,750, and this is how much? 68,750. Which side do you find that the shortage exists? Credit side. How much? This is current year's depreciation, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे. समझ में आ गया 11th में क्या पढ़ा था डेप्रीसिएशन में एंड हाउ इट इज बीइंग अप्लाइड इन क्लास 12th? नहीं समझे? समझ गए? पहले क्यों वो रामायण सिखाई गई थी, ये समझ में आ गया? पक्का. इसीलिए 11th क्लास में बोलता था कि ध्यान से पढ़िए अपना चैप्टर डेप्रीसिएशन, 12th में बड़ा काम आता है. ऐसे ही चलते हैं बच्चों सो कॉल्ड अपने मशीनरी में. क्रेडिट साइड पे इन तीनों का टोटल तो डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट है चिल्ड्रन? 50. तो ये 50 और ये 230 कितना हो गया? 280. एंड दिस इज 250. विच साइड एंड बाय व्हाट अमाउंट साउंड्स टू बी शॉर्ट? डेबिट साइड बाय 30,000. So 3 possibilities are there on the debit side children. Missing identity could be your opening balance. नहीं हो सकता because already known था. It could be profit. नहीं हो सकता क्योंकि लॉस आ चुका है एसेट सोल्ड पे. हो ना हो ये परचेज ही होगा, और आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? माइनस. तो मैंने 2 डिफरेंसेस आपको कल और आज वाली अप्रोच में पढ़ाए थे. पहला डिफरेंस क्या था? अर्लियर वी प्रिपेयर्ड 1 अकाउंट फिक्स्ड एसेट, यहां पे 2 बनेंगे. फिक्स्ड एसेट विद व्हाट? accumulated और provision for depreciation. दूसरा डिफरेंस, कल तक पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड रिकॉर्ड नहीं होता, बट इस कंडीशन में पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड भी रिकॉर्ड होगा. वाई? वाई वन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आपने एसेट को रिड्यूस नहीं किया है. तीसरा डिफरेंस, वहां पे आपको डेप्रीसिएशन किस अकाउंट से मिलता था? एसेट. और यहां पे कहां से मिलेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से. समझ में आया? मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान था, मैं इसको डिफिकल्ट बनाने जा रहा हूं. 68,750 was known, 83,000 was known, 8750 was known. You calculated what children? 23. अगर 8750 with 83,000 and 68,750 was known, तो ये कैलकुलेट कर लिया बच्चों. अगर क्वेश्चन आपको 68,750, 83,000 and 23 ये तीनों दे दे, तो यू कैन कैलकुलेट दिस और नॉट. फिर ये यहां से यहां पे उड़ जाएगा. और डिफिकल्ट करते हैं इसको. क्वेश्चन आपको बता देगा 50,000 की एसेट है, उसकी बुक वैल्यू 41,250 थी, और आपने 8,750 सॉरी आपने 20,000 के 21,250 के लॉस पे उसको बेच दिया. तो आप सेल वैल्यू खुद से कैलकुलेट करेंगे. तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 6 में से 4 आइटम आपको दे देंगे ना, तो आप बाकी 2 निकाल लेंगे, क्योंकि लॉस और सेल वैल्यू तो सप्लीमेंट है एक दूसरे के. और सिमिलरली यहाँ पे 4 आइटम्स है, 4 में से कोई 3 मिल जाएंगे तो चौथा आ जाएगा, और नहीं कैलकुलेट करेंगे तो अपना चौथा हो जाएगा. समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? समझ में आ गया? पक्का? तो दुनिया की किसी किताब में ये आसान चीज लिखी नहीं गई है. बच्चों को समझी में नहीं आता कि हो क्या रहा है.
99% तो यही नहीं जानते वाई पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड होता और कल तक रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि वो अकाउंट बनता था वेयर एवरी ईयर वी यूज्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट। बट यहां पे क्या हमने असेट की वैल्यू रिड्यूस की, तो आज इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? अपडेट झटपट वेरी क्विकली। चलिए आते हैं वापस तो कॉल्ड साफ सुथरे एनवायरनमेंट में। सेम चीज है बच्चों, पूरा सॉल्व है। दोनों कंपैरिजन यहाँ पे लिखे हैं। प्रिपरेशन केस 1 में सिर्फ फिक्स एसेट, यहाँ दोनों। डेप्रीसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड केस 1 में कभी नहीं रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, हमेशा। और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन केस 1 में फिक्स एसेट से मिलेगा 23,000 रुपए, और यहाँ पे कहां से मिला था? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से। समझ में आ गई बात? चल रहा पक्का? कंफर्म? चलिए तो फर्दर मैं आज का होमवर्क ग्रुप में अपडेट कर देता हूं, सब लोग मार्क कर लेंगे उसको। चलिए चलते हैं आगे के कुछ एडजस्टमेंट्स पे। इसका वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो आई वोंट बी डूइंग दिस रिकॉर्डिंग अगेन।